I think Life of Pi is one of the best film ever made in 3D. It's cinema at its best. मैं वाकई मगर मुबारकबाद मुझे अच्छी लग रही है। कई बार होता है कि मुबारकबाद दी जाती है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होता। ये फिल्म वाकई मुझे बहुत अच्छा फील करा रही है। एंड मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि ये फिल्म जो है ऐसी फिल्म है जो कि 3D में आज तक आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। जो 3D जो है वो एक नया फॉर्मेट है, वो उतना एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ है, नया फॉर्मेट है। तो इसमें कुछ हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स जिन्होंने देखी है फिल्म, उनका ये कहना है कि 3D हमने आज तक ऐसा नहीं देखा है। एंग ली ने जिस तरह से 3D को यूज़ किया है और जितना पोइटिकली उसने यूज़ किया है, 3D ज़्यादातर इफेक्ट के लिए यूज़ होता है कि आपके ऊपर चीज़ें आ रही हैं और एक्शन वगैरह, बट इसमें जितना पोइटिकली, जितना डेलिकेटली उसने यूज़ किया है नज़ाकत के साथ, वो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। और जिस तरह का समंदर का पूरा जर्नी है उस लड़के का, आई थिंक सिनेमा एट इट्स बेस्ट, 3D एट इट्स बेस्ट। आई थिंक एंग ली बहुत स्पेशल है एज ए डायरेक्टर। आई थिंक इस वक्त दुनिया का टॉप मोस्ट डायरेक्टर है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं, वो इसलिए टॉप मोस्ट हैं क्योंकि वो जिस तरह से लोगों के दिल पे, लोगों के जहन पे जिस तरह से असर डालते हैं अपने सिनेमा से, इसलिए वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। और बुक मुझे पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था, अगर छोटा रोल होता तो भी पढ़ता मैं बुक, क्योंकि फिल्म करना जो है अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप बग़ैर पढ़े हुए वहाँ जाके कुछ कर रहे हैं जो सिर्फ ऊपरी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है उस तरह का सिनेमा का। और मेरे लिए बुक पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ उस फिल्म के अंदर, और जो बुक के अंदर होता है वो किसी ना किसी तरह से वो मेरे लिए अपना सफ़र, मुझे लगना चाहिए कि मेरा सफ़र है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। तो बुक तो पढ़ी थी और बुक काफ़ी मशहूर है वेस्ट में और बहुत यूनिक बुक है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा क्लेवर बुक है और बहुत उस तरह की बुक है जिसको कि आप 1000 साल बाद भी पढ़ेंगे तो वो डेट नहीं होगी, वो पुरानी नहीं होगी, बिकॉज उसका सब्जेक्ट मैटर ऐसा है। ये देखिए, बुक जो है वो वर्ड्स का माध्यम है और सिनेमा जो है वो विजुअल है। एंड साथ में सिनेमा कैन नॉट रिलाई ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित नहीं रह सकता सिनेमा का जो है अप्रोच दिल से होना चाहिए और दिल तक जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हैं। मैंने अभी तक मैं आई थिंक यान मार्टेल इज़ अ बेटर पर्सन जो कि इसको कंपेयर करेगा। और यान मार्टेल ने जो कहा है वो बहुत खुश है इस फिल्म से, और उसको लगा कि उसी किताब के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता था तो वो एंग ली कर सकता था। तो आपको एंग ली का स्ट्रेचर पता है, जिस तरह की फिल्म वो बनाता है, फिर आपके ऊपर जिस तरह का उसने रोल आपको दिया है, ये पार्ट ऐसा था कि हालांकि मेरी ज़्यादा दिन की शूटिंग नहीं है, लेकिन जितने दिन की शूटिंग है उसमें पूरी फिल्म जो वो दिखा रहा है उस सबको मुझे कन्विंसिंग बनाना है, उस सबको मुझे लोगों तक पहुंचाना है। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो मैंने नहीं किया, जो कि सूरज के साथ शूट हुआ है, मेरे साथ एक फ्रेम भी उसका शूट नहीं हुआ, तो पूरा समंदर का जर्नी और जो भी उसका पर्सपेक्टिव है, वो उस पर मास्टरी करना और उसको समझाना वो अपने आप में बहुत टफ था। और एंग ली की डिमांड्स भी जिस तरह का डायरेक्टर है और जितना वो सिंपल लगती हैं चीज़ें उतनी सिंपल होती नहीं हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत छुपी हुई होती है। तो जैसे कि एक सीन है मुझे याद है जिसमें कि लास्ट में काफ़ी इमोशनल सीन था, एंड एंग ली ने शुरू से कहा था कि यार ये सीन बहुत इमोशनल होना चाहिए, बहुत इमोशनल होना चाहिए। और मैं 1 साल पहले किसी को जिक्र कर रहा था उस किताब के बारे में, और जब वो लास्ट सीन में बताने लग गया, नरेट करने लग गया, तो मैं रोने लग गया बहुत बुरी तरह से। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे साल भर बाद ये सीन शूट करना है, तो ये फीलिंग मेरे अंदर रिटेन रहना चाहिए, ये एकदम गायब नहीं हो जाना चाहिए। तो आई वॉज़ वेरी केयरफुल और बहुत मैं उसको संभाले हुए था उस इमोशन को अपने अंदर। जिस दिन शूट करने गया तो उस दिन एवरीबडी वॉज सैप्ड, साइलेंस था उसके अंदर, यूनिट के अंदर, और सब मेस्मराइज थे, आधे से ज़्यादा लोग रो रहे थे। उसके बाद एंग ली ने आके बोला कि डोंट बी सो इमोशनल। उसने कहा इमोशन को होल्ड कर लो अपने अंदर।
उसने जो बात कही वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसने कहा कि ये तुम अपनी बात नहीं कह रहे हो, ये तुम पूरी ह्यूमैनिटी की तरफ से एक बात कह रहे हो, तो इट्स नॉट योर पर्सनल थिंग कि आप इतने उसके अपने चैलेंजेस हैं, जितने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के अपने चैलेंजेस होते हैं, और वही आपको एज एन एक्टर फिर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है। पाए सिंबलाइज करता है लाइफ को, जो कि ऑनगोइंग है, क्रिएशन है, ऑनगोइंग है, जिसका कि कोई अंत नहीं है, अनंत है, और ज़िंदगी मैजिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी समझ के बाहर है। उसको हमारे इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि हम उसको अपनी समझ में, अपने शब्दों में ढाल के संतुष्ट होना चाहते हैं कि ये है ज़िंदगी। बट ज़िंदगी जो क्रिएट हुई है वो तो आपकी समझ के बाहर है, क्योंकि आपको जिसने क्रिएट किया है आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो जब भी आप देखने की कोशिश करोगे आपके पीछे होगा। जो सोर्स है, जो क्रिएट कर रहा है, उसको आप कभी समझ नहीं सकते, लेकिन ये इंसान की अपनी एक ज़रूरत है कि वो उसको समझना चाहता है, वो उसको जानना चाहता है, वो इनसिक्योर महसूस करता है जब तक कि उसको उसका अर्थ समझ में ना आ जाए, जब तक वो समझ ना ले उसको। मैं चाहूँगा कि ऐसा होता रहे, और भी इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती है वो मिलती रहे, और मुझे इतना पावर मिलता रहे कि मैं अपनी तरह की स्टोरीज चूज़ कर सकूं, और ऊपर वाला जिस तरह से मेरे साथ चीज़ें कर रहा है उस तरह से और होती रहें, और मैं और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहूं एज एन एक्टर, और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं, आप लोगों को ऐसी कहानी देता रहूं जिसको कि आप भूल ना सकें, जो कि आप एक बार थिएटर में घुसे और बाहर निकलें तो हफ्ते भर तक आपको वो कुछ ना कुछ देती रहे। मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं देना चाहता कि यूज़ एंड थ्रो वाली, कि आप गए, देख के आए और उसके बाद दिमाग से गायब हो गई चीज़। मेरी कोशिश और मेरी इच्छा ये है कि मैं ऐसी फिल्में करूं जो कि आपके अंदर, आपके लिए एक्सपीरियंस बन जाए, मेरे लिए एक्सपीरियंस बने पहले और फिर आपके लिए एक्सपीरियंस। और तब्बू, हाँ, टेक्निकली मेरी माँ बन गई, पता नहीं क्यों बन गई, मैं तो खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से, लेकिन बन गई है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया इस बार, पहली बार ऐसा है कि हम एक फिल्म में हैं और हम लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। मेरे बचपने में ही वो गायब हो जाती हैं स्क्रीन से, और फिर जब ओल्ड एज आता है तब वो नहीं है। वॉट आई हैव बीन following his journey through his music, whatever comes across to us, I think he's constantly working on his craft, not as just a technician, but I think he's trying to make it as simple as possible, because I haven't heard a bhajan जो कि लगान का भजन था, ओ पालन हारे। It's just it's so simple। जब जैसे शुरू हुआ था उनका रोजा के टाइम से जो म्यूज़िक देखी आप, तो बहुत उसमें बहुत सारी जगलरी थी, उसमें बहुत सारा चकित करने का एक उसमें एलिमेंट था, लेकिन वो धीरे धीरे उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए ही इज़ ट्राइंग टू बिकम एज सिंपल एज पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, एंड इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सोलफुल। द बेस्ट एक्टर, वॉट एवर यू कॉल इट, बट I would like to connect to people's heart, whether you call it best actor or worst actor or best entertainer, whatever, I just want to connect to people's heart, whatever, I feel, I want to share it with people, and, the kind of respect, the kind of, adulation I got from audience, I've never imagined about that, and I just wanted to grow more and more. आपको ये फिल्म जो है वो किसी तरह का सवाल नहीं छोड़ेगी, आपके पास जगह ही नहीं रहेगी सवाल करने। जब आप देखेंगे आप सिर्फ नम हो जाएंगे, आप सिर्फ चुप हो जाएंगे, और आप सिर्फ फिल्म के बारे में सोचेंगे। मैं साहब बीवी गैंगस्टर पार्ट रिटर्न्स मैंने ऑलरेडी कर ली है, एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ डी डे निखिल अडवाणी की, तो ये ख़त्म होगी, फिर उसके बाद कुछ और फिल्में हैं, बुलेट राजा है तिग्मांशु की, देन यशराज की भी फिल्म, एंड कुछ फिल्में हैं जो मैं बाद में शुरू करूँगा, फरवरी के बाद शुरू करूँगा।